15 वोट इनवैलिड जो हुए हैं, 15 इनवैलिड वोट इंडिया ग्रुप के। वो 15 वोट में सुदर्शन रेड्डी जी के सामने ही आंकड़ा लिखा है एक। फिर भी कुछ कारणों से उस मतों को अवैध ठहराया गया। तो हमारा 315 का आंकड़ा तो होता है, तो कहां हमारे वोट टूट गए। बात ऐसी है भाई, बीजेडी ने आपको वोट नहीं दिया, हर बार आपके साथ पार्लियामेंट में खड़े रहती थी। आपको अकाली दल ने वोट नहीं दिया, आपको केसीआर की पार्टी ने वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया आपको? ये तो आपके साथ हमेशा पार्लियामेंट में खड़े रहते थे हर बिल पर, हर चर्चा पर, हर मतदान पर। लेकिन इस बार ये लोग तटस्थ रहे, ये भी एक बड़ी बात है। नेपाळचा विषय काढला, काल तुम्ही एक ट्विट केलं आहे. तुम्ही म्हटले की नेपाळमध्ये जी आज परिस्थिती आहे ती अन्य देशातही घडू शकते. नेमकं तुम्हाला काय म्हणायचंय? तुम्हाला काय ऐकायचंय? जे तुम्ही सांगणार ते आम्ही ऐकायचं. आपको क्या सुनना है मेरे से? मत देखिए, ते नेहमी अपेक्षित असतं. नेपाल भारत का एक सीमावर्ती ऐसा देश है जो बिहार से सटा है, जो वेस्ट बंगाल से उनसे बहुत सा एक भाग है, वो वेस्ट बंगाल से भी जुड़ा हुआ है, थोड़ा यूपी से भी जुड़ा हुआ है। ये आग जो है, जो नेपाल में लगी है देश के सीमा पर, और हिंदुस्तान में 75 लाख 75 लाख नेपाली भी रहते हैं। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, कभी क्या होगा, देखिए बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, म्यांमार में हो गया, श्रीलंका में हो गया, पाकिस्तान में तो होता ही रहता है। हमारे जो विदेश नीति, नेपाल कभी हमारा मित्र था, नेपाल भारत को हमारा बड़ा भाई मानता था, भूटान भारत को बड़ा भाई मानता था। लेकिन जब नेपाल और भूटान पर संकट आया तो ये बड़ा भाई उनके साथ खड़ा नहीं रहा। ये हमारी विदेश नीति का फेल्यूर है, समझा? इसके लिए मैं कहता हूं, यहाँ का भी युवा जो है आज आपको शांत दिख रहा है, वो बेरोजगार है, उसकी बहुत समस्या है। ये मोदी प्रधानमंत्री जी हमारे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देता है, उसका मतलब क्या है? ये लोग गरीब आज भी है, 10 किलो राशन पर जी रहे हैं। नेपाल की हालत भी ऐसे ही है। उपराष्ट्रपति चुनाव में करोड़ों में सांसद बिक गए। दर्शकों, ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन है। उपराष्ट्रपति चुनाव में धांधली हुई। क्या शपथ में भी रोक लग जाएगी? क्या कुछ बड़ा खेला हो जाएगा? क्या सीपी राधाकृष्णन साहब के उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा? दर्शकों, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरीके से वोट चोरी हुई, जो धांधली हुई, जो घोटाला हुआ, अगर वो सच है, अगर जांच का विषय है और जांच सही से निष्पक्ष हो जाता है, तो फिर यकीन मानिए कि सांसदों के वोटों के साथ जब ऐसा हो रहा है तो फिर देश के आम लोगों के साथ क्या हो सकता है। जरा देखिए ना, टेलीविजन स्क्रीन पर रुक कर देखिए और समझिए और बूझिए। खबरों को आसान या हल्के में मत लीजिए। ये गोदी मीडिया चैनलों पर ये सब नहीं दिखाया जाएगा। ये समझिए कि उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राधाकृष्णन साहब जीत गए, एनडीए जीत गया, इंडिया गठबंधन हारा तो कैसे हारा, कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, वोटों की चोरी हुई, 15 वोट कहाँ गायब हो गए, अमान्य घोषित क्यों हो गए, तमाम सवालों का जवाब जरा सा देख लीजिए, परख लीजिए और समझिए चुनाव आयोग से क्यों सवाल होना चाहिए और जो लोग कर रहे हैं, और क्यों ना हो। पवन खेरा जी क्या कह रहे हैं और तमाम सांसद क्या कह रहे हैं। पहले समझिए अभिषेक बनर्जी साहब क्या कह रहे हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं। गौर से देखिए, मैं बार बार रुके आपको पढ़ाना चाहता हूँ। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त हुई है। कितना बड़ा ये आरोप है दर्शकों, कितना बड़ा आरोप लगा। अगर ये आरोप सही है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक वोट के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, हमें पता चला है। ये खबर ये अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के सांसद है वो कह रहे हैं। अगर ऐसा है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, स्कैम हुआ है, तो चुनाव आयोग को दरअसल जो है पुख्ता से जांच करनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।
और अगर ये आरोप गलत है, ये इल्ज़ाम गलत है, तो ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता रद्द तो कीजिए और साथ ही साथ ये अभिषेक बनर्जी को जेल में डालिए। इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो दर्शकों, ये खबर बहुत बड़ी खबर है जो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, उन्होंने ये ट्वीट भी कर बताया साफ शब्दों में, और न्यूज़ 24 ने बजबते ट्वीट किया है, एक्स पे डाला भी है। एकदम निष्पक्ष खबरें आपको दिखा रहा है, कोई झोल झपाट नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा आपको दिखा रहे हैं कि क्या कहा, अब वोटों की चोरी क्यों, कैसे हुई, क्यों हुई और क्यों इल्ज़ाम लग रहा है। पवन खेरा जी ने क्या कहा, सुप्रिया सुले साहब ने क्या कहा, वो भी हम आपको बताएंगे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के एक वोट के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का ये आरोप है, ये बहुत बड़ा आरोप है जो हम आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे। अब जरा सा सोचिए कि अगर ऐसा हुआ है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर पैसे दिए गए हैं, 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए, अगर किसी सांसद ने लिया है, अगर इंडिया गठबंधन के सांसदों ने किया, ये गलत है। ये चुनाव रद्द होना चाहिए और फिर से ऐसा चुनाव होना चाहिए और सांसदों को नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव ये संवैधानिक पद के लिए। और इस पर धनखड़ साहब ने भी अपनी बातें रखी है जो मैं अगले वीडियो में कहूँगा। पवन खेरा ने भी कहा कि वीडियो जो चोरी हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। और महाराष्ट्र के सांसदों को बदनाम किया जा रहा है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि दरअसल उसको बदनाम ना करें। सुप्रिया जी ने साफ शब्दों में कहा कि भाई जो चोरी हुई नहीं हो वो निष्पक्ष जांच कराए, हमारे पे आरोप ना लगाए, हमें बदनाम ना करें। मैं फिर से इलेक्शन कमीशन और जो भी इसकी जांच की टीम और कमेटी है, मैं उससे बोलना चाहता हूं कि दरअसल ये जो आरोप अभिषेक बनर्जी साहब लगा रहे हैं, इतना घिनौना आरोप। पवन खेरा जो कह रहे हैं निष्पक्ष जांच की बात, जो 15 वोट गायब हो गए, जो अमान्य घोषित हो गए, जो क्रॉस वोटिंग की बात है, जो चोरी की बात आ रही है, उसका निष्पक्ष जाँच करें और पता लगाएं कि क्या खेल है और क्यों इस तरीके की बात सामने आ रही है। और ऐसा है तो दोबारा चुनाव कराएं, शपथ पे रोक लगाएं और फिर से वोटिंग कराएं अगर संभव हो सके तो, क्योंकि घोटाला, धांधली, वोटों की चोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये देश का सवाल है, देश के हक और हुकूक का सवाल है, संविधान और लोकतंत्र के बचाने का सवाल है और देश का के न्याय का मंदिर, कानून बनाने का मंदिर यानी कि लोकसभा का सवाल है। और इसीलिए ये पद बहुत जिम्मेदारी है।